ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पंडित विजय शर्मा आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ। मेरा आज का विषय ग्रहण से संबंधित है। 2021 में पृथ्वी में 4 ग्रहण जो कि घटित होंगे। वर्तमान में आपने देखा कि अभी 26 मई को और 10 जून को 2 ग्रहण घटित हो चुके हैं। शेष हमारे 2 ग्रहण बचते हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण जो 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार को घटित होगा तथा चौथा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर शनिवार को लगेगा। इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, फिलहाल हम अभी 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण था इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाकी 3 ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देंगे, परंतु जो चौथा ग्रहण सूर्य ग्रहण है 4 दिसंबर वाला, वह भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु 3 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे जो कि 2 घटित हो चुके हैं। पहला 26 मई 2021 को घटित हो चुका है, दूसरा सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को घटित हो चुका है और तीसरा जो चंद्र ग्रहण होगा वो 19 नवंबर को शुक्रवार को घटित होगा। चौथा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर शनिवार को घटित होगा, परंतु जो चौथा ग्रहण है सूर्य ग्रहण वह 4 दिसंबर वाला वह भारत में नहीं दिखाई देगा। शेष 3 ही भारत में दिखाई देंगे तथा घटित होंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं 10 जून 2021 का जो बृहस्पतिवार को जो ग्रहण था उसका आगे भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर ग्रहण एक खगोलीय घटना है तथा ये ग्रहण हमारे हर साल घटित होते रहते हैं, पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। परंतु जिस प्रकार से अब हम देखते हैं कि पिछला जो ग्रहण सूर्य ग्रहण था उसके बाद हमारे एक कोरोना नामक महामारी का भी हमें देखने को मिलता है प्रभाव। वो बीमारी अभी हम जूझ रहे हैं, महामारी जूझ रहे हैं। तो अब हमें प्रश्न उठता है कि ये जो ग्रहण वर्तमान में यानी जो 10 जून 2021 में घटित हो चुका है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे मानव जीवन पर तथा विश्व पर, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। देखा जाए तो इस जो 10 जून 2021 का सूर्य ग्रहण था यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं बहुत ही कई वर्षों के बाद यह घटना घटी है। जिस प्रकार से यह ग्रहण वृषभ राशि पे घटित हुआ है। वृषभ राशि पे सूर्य, चंद्र, बुध और राहु 4 ग्रहों का जो योग बन रहा था उस समय यह ग्रहण घटित हुआ और सूर्य के साथ राहु, चंद्र, बुध 3 ग्रहों की युक्ति के साथ 4 ग्रहों का जो एक योग बना हुआ था तथा इस दिन शनि जयंती भी थी और बृहस्पतिवार था, गुरुवार था तथा इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण था। परंतु इसका हमें आने वाले समय में इसका क्या लाभ मिलेगा, क्या हानियाँ मिलेगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका जो हमें सबसे पहले हम इसका जो एक तरह से नेगेटिव जो प्रभाव पड़ने वाला है वह हमारे राज्य पक्ष, एक हमारे जो राज्य पक्ष है तथा जो विश्व में जितने भी हमारे देश है उनके जो राजनीतिक दल है तथा जो बड़े बड़े लोग ऊंचे पद पर उनके ऊपर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार वर्तमान में अभी हमारे आम चुनाव है और उपचुनाव है, इस तरह से विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य और राहु की जो युक्ति
घटित हो रही थी एक ही राशि में, इसके कारण हमारे मतलब जो हमारा राज्य पक्ष है उसमें एक तरह से आप षड्यंत्र इसमें हो सकता है। इस प्रकार से जो राजनीतिक दल है वह अपनी ही पार्टी के लोगों को एक षड्यंत्र के माध्यम से एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं और इसके कारण आपस की में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें ही एक तरह से कई प्रकार के गुट आपको देखने को मिलेंगे और जिसके कारण आपस में पार्टियों में ही एक तरह से फूट देखने को मिल सकती है और इसका जो परिणाम है बहुत ही अच्छे नहीं रहेंगे पार्टियों के लिए। तो अगर इस तरह से इनका प्रभाव अगर पड़ता है तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा पार्टियों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो जितने भी विश्व में देश हैं उनमें भी एक तरह से गुटबंदी दिखने को मिलेगी और देश भी एक दूसरे के गुटों में आने शुरू करेंगे और जिस प्रकार से जो विश्व में कोरोना नामक महामारी के कारण बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है उसके द्वारा उस पर आरोप लग रहे हैं महामारी को फैलाने के, तो एक तरह से चाइना के विरुद्ध भी एक प्रकार से इसमें चाइना को भी इसका प्रभाव या कह सकते हैं कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं दिखेगा और इसके कारण चाइना को भी इसका जो नेगेटिव प्रभाव दिखेगा क्योंकि चाइना के काफ़ी देश चाइना के विरोध में आ जाएंगे और इस प्रकार से देश भी आपस में गुटों में विभाजित होने लग जाएंगे जिसके कारण से एक प्रकार से एक युद्ध का जो वातावरण है वह आपको देखने को मिल सकता है तथा भारत को भी अपने सीमाओं के रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि हमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं, विरोधी देश हैं, उनके द्वारा भी भारत की छवि को तथा भारत के सीमाओं को हानि पहुंचाने का भी षड्यंत्र देश कर सकते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा ज़मीनी विवाद चला है। वो भी हमारे सीमाओं में एक तरह से विवाद जो उत्पन्न हुआ है उसमें हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, एक तरह से अलर्ट रहने की आवश्यकता है तथा हमें इस प्रकार से देखने को मिल सकता है तथा विश्व में भी इसका जो प्रभाव है इस प्रकार से जो ये 10 जून 2021 का सूर्य ग्रहण था यह ज़्यादातर बाहर के यूरोप के देश तथा अन्य देशों में इसका प्रभाव नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, लेकिन भारत में ग्रहण का जो प्रभाव है सिर्फ जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ही देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर ही ग्रहण का जो प्रभाव था हमें ग्रहण का प्रभाव था। तो इसलिए हमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रहण का जो हमारे लिए एक प्रकार से एक खगोलीय घटना है, इसके बाद जो हमें परिणाम निकलते हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं और इसमें अच्छा एक हमें अच्छा जो इसका जो एक लाभ होने वाला है इस ग्रहण का, इससे हम जितने भी देश हैं एक तरह से हमारे जो पावरफुल देश हैं जो एक तरह से जिस तरह हम कह सकते हैं इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे सभी जितने भी देश हमारे जितने भी विश्व में देश हैं सभी अपने सीमाओं को एक तरह सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने देश को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं उसमें भी सभी को लाभ मिलने वाला है और वहाँ देश सभी एक तरह से एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं कि यह समय हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीखने के लिए समय है क्योंकि सूर्य राहु का
की जो युक्ति है या हमारे ज़्यादातर जो प्रशासनिक ढांचा है तथा राजनीतिक दल है, इसमें हमें जो कमियां हैं खामियां वो हमें देखने को मिलेगी और इसके बाद जो घटना घटेगी तो उन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो 10 जून 2021 का जो सूर्य ग्रहण था वह एक ही बहुत ही इसका जो परिणाम है बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे और वर्तमान में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसका जो सूर्य ग्रहण है इसका साथ साथ हमें इस प्रकार जो सूर्य ग्रहण का जो हमें प्रभाव देखने को मिलेगा वर्तमान में आप विधानसभा चुनाव जो अभी हो गए इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरह से षड्यंत्र का माहौल बन सकता है और इसमें पार्टी ना हो कि एक जो दल है वे जो दल के जो जितने भी हमारे इसको हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार है, हर कोई अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करेगा और इसका जो गलत रास्ते भी जा सकता है, किसी को एक दूसरे को हराने के लिए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए षड्यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह जो सूर्य राहु की युक्ति थी ये हमारे देश की विश्व के लिए एक तरह से कह सकते हैं हम अलग प्रकार से कह सकते हैं हम इसका जो प्रभाव है हमें देखने को मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जब सूर्य ग्रहण की, क्योंकि तीसरा जो चंद्र ग्रहण होगा वह 19 नवंबर को शुक्रवार को होगा। वह भी ग्रहण हमें इसके बारे में चर्चा हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।